तो कॉफ़ी को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं, पर ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पीना बेहद पसंद करते हैं। चाय और कॉफ़ी कुछ लोगों के लिए इतने अहम होते हैं कि उन्हें बिना लोगों को दिन भी शुरू नहीं होता। पर क्या आप ये जानते हैं कि कॉफ़ी एक औषधि के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है? कॉफ़ी के बारे में कुछ ऐसी चौंका देने वाले फैक्ट्स इस रिपोर्ट में। खुशबू ऐसी कि मदहोश कर दे, जायका ऐसा कि एक घूंट में ही सारी सुस्ती भगा दे। इसलिए आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक प्याला इंस्टेंट कॉफी ज्यादातर लोगों की पहली पसंद होती है। लेकिन कॉफी पीने के पहले एक बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि कॉफी पीने के फायदे जितने होते हैं उतने ही नुकसान भी हैं। पर संतुलित मात्रा में कॉफी के सेवन से न सिर्फ हृदय स्वस्थ रहता है, बल्कि कॉफी कई रोगों के लिए औषधि के रूप में भी काम करती है। कॉफी का कड़वा और गर्म प्रकृति कफ और बात को कम करने में मदद करने के साथ साथ दिमाग को भी ऊर्जा प्रदान करती है। और ये तो आप मानते ही हैं कि कॉफी के सेवन से नींद और खुमारी में भी कमी होती है। पर आगे हम आपको कॉफी के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आप में से ज्यादातर लोगों को पता हो। कॉफी पाइल्स, दस्त, सिर दर्द, संधिवात, आमवात, निद्रा और शारीरिक थकान को दूर करती है। और कॉफी को अल्प मात्रा में सेवन करने से सांस संबंधी समस्या में लाभ मिलता है। कॉफी में उपस्थित रस कैफीन के कारण ये मूत्र संबंधी बीमारी, मस्तिष्क और दिल को उत्तेजित करने में मदद करती है। तो वहीं बात करें अगर कॉफी की वीनस की, तो कॉफी के रस का प्रयोग हृदय संबंधी बीमारी और किडनी के सूजन को कम करने में भी सहायक होती है। कॉफी का संतुलित मात्रा में सेवन करने से थकान और सुस्ती दूर होती है। बता दें कि ब्लैक कॉफी पीने से न सिर्फ हृदय की दुर्बलता कम होती है, बल्कि ये सिर दर्द, उल्टी, थकान, खाने में अरुचि जैसी समस्याओं के लिए दवा जैसा काम करती है। अक्सर पेट में गड़बड़ी होने के कारण मुंह में बदबू की समस्या होती है और ऐसे में कॉफी का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुंह की दुर्गंध कम होती है। एसिडिटी या अपच के कारण उल्टी महसूस हो रहा है तो कॉफी के बीज और पत्ते का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मात्रा में पीने से खाने में अरुचि, उल्टी, प्यास में लाभ होता है। इतना ही नहीं, पेट में इंफेक्शन होने के कारण या असंतुलित आहार योजना से दस्त की बीमारी हो जाती है। ऐसे में कॉफी का प्रयोग दस्त और अग्निमांद्य की चिकित्सा में फायदेमंद होता है। घी में भुना हुआ कॉफी के चूर्ण से बनाया काढ़े में दूध और चीनी मिलाकर पीने से नाड़ी की शिथिलता मिटती है। संतुलित मात्रा में कॉफी इस तरह से सेवन करने से दिल स्वस्थ रहता है। घी में भुना हुआ कॉफी के चूर्ण से बनाया गया काढ़ा दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। साथ ही मौसम के बदलने के साथ बुखार अपने चपेट में किसी न किसी को ले ही लेती है। जहां कॉफी बुखार के राहत दिलाने में गुणकारी होती है, तो वहीं घी में भुना हुआ कॉफी के चूर्ण से बनाए काढ़े में दूध और चीनी मिलाकर पिलाने से बुखार से राहत मिलती है। पार्किंसन बीमारी का मुख्य कारण वात दोष बढ़ना होता है। ऐसे में कॉफी में वात शमन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इस बीमारी के लक्षणों को कम करने अथवा रोकने में मदद करती है। तो वहीं अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो वात और कफ दोष के असंतुलित होने के कारण होती है। कॉफी में वात और कफ दोनों ही दोषों को शमन करने का गुण पाया जाता है, जो कि अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। एक रिसर्च के अनुसार कॉफी में एंटी कैंसरकारी गुण पाए जाते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारी के लक्षणों को भी कम करने में मदद करती है। कॉफी को ब्रेन स्टिमुलेंट माना जाता है, क्योंकि दिमाग से जुड़ी कुछ परेशानियां जैसे याददाश्त कमजोर होना, तनाव, डिप्रेशन जैसे सभी वात के बढ़ने के कारण होता है। ऐसे में कॉफी में पाए जाने वाले वात शामक गुण इन सभी परेशानियों को दूर कर दिमाग के लिए हितकर मानी जाती हैं। तो वहीं कॉफी का सेवन लीवर संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है, क्योंकि कॉफी में लीवर प्रोटेक्टिव का गुण पाया जाता है। कॉफी में दीमन और पाचन गुण पाए जाने के कारण ये पाचन को स्वस्थ रखती हैं, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है। साथ ही वजन को भी कम करने में सहयोग मिलता है।
साथ ही कॉफी का सेवन डायबिटीज के रिस्क को कम करता है। साथ ही एक रिसर्च के अनुसार यहाँ तक कहा गया है कि कॉफी में स्किन कैंसर से लड़ने के भी गुण पाए जाते हैं, जो इसके लक्षणों को भी कम करने में भी मदद करते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार कॉफी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले गुण भी पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल की कमी की स्थिति में लाभदायक होती है। लेकिन इन सब के बीच जैसे कॉफी पीने के फायदे हैं, वैसे ही असंतुलित मात्रा में कॉफी पीने के नुकसान भी होते हैं। बच्चों के लिए कैफीन की 5.3 ग्राम मात्रा का सेवन प्राणघातक साबित हो सकती है। इसके अलावा गर्भावस्था में भी इसके प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही इसका प्रयोग स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है तो कैफीन के प्रभाव से अनिद्रा की बीमारी हो सकती है। कॉफी पीने के नुकसान गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला दोनों को हो सकता है। प्रतिदिन 5 कप कॉफी यानी 500 कैफीन का प्रयोग सुरक्षित होता है। मानसिक, किडनी और थायराइड ग्रंथियों के रोगियों को कॉफी का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और इसका लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर दस्त, सिर दर्द, अरुचि, हृदय में बेचैनी, अनिद्रा, उल्टी और आमाशय की समस्या हो सकती है। अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं, तो इन चंद सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पीजिए अपनी कॉफी। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।